Durvasa Ashram Ayodhya YouTube channel subscribe now। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं एक बार फिर से सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर जो कि दुर्वासा आश्रम में स्थित है यहाँ पे आया हूँ कुछ प्रश्नों को लेकर। तो गुरुजी कृपया इन प्रश्नों का मार्गदर्शन करें। तो पहला प्रश्न गुरुजी ये है जो श्रीमती गुंजा पांडे जी के द्वारा पूछा गया है कि सोमवती अमावस्या के क्या रहस्य हैं और इसके विधान क्या हैं, इसे कैसे मनाया जाए। और दूसरा प्रश्न अरुण प्रताप जी के द्वारा पूछा गया है कि आध्यात्म की परिभाषा बताइए। तो कृपया इन प्रश्नों का मार्गदर्शन करें गुरुदेव। सपरशुराम शिव पंचायतन देवताभ्यो नमः, दुर्वाससे ऋषये नमः। जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि, कि शास्त्र के विधान को जान करके ही कर्म करना चाहिए, ऐसा भगवान का आदेश है। इसलिए जो ऐसी जिज्ञासाएं हो रही हैं बहुत उत्तम जिज्ञासाएं हैं। तो जो प्रथम जिज्ञासा है, जो प्रश्न हुआ है कि सोमवती अमावस्या के विषय में जानकारी, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या को तो चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अमावस्या के दिन सोमवार दिन पड़ जाए तो ये एक महापर्व हो जाता है। बहुत बड़ा महत्व उस अमावस्या का होता है जो अमावस्या सोमवार से युक्त हो जाती है, इसलिए उसे कहते हैं सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या में बहुत बड़ा और विधान है। इससे इस दिन स्त्रियों का एक बहुत बड़ा एक त्यौहार माना जाता है। बहुत अधिक पुण्य अर्जन करने का उनका ये अवसर प्राप्त होता है सोमवती अमावस्या। उसमें विधान क्या है? विधान ये है कि उस दिन मौन स्नान करना चाहिए। मौन स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब तक स्नान ना हो तब तक मौन रहना चाहिए। मौन स्नान करने के बाद फिर उसके बाद सारी पूजन की सामग्री इकट्ठा करके और जा कर के जो बढ़िया सुंदर स्थान पर जहाँ जो है पीपल का वृक्ष हो उसके पास जा कर के और विधिवत पवित्र हो कर के और सामग्री व्यवस्थित करके और वहीं पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रख कर के, अगर प्रतिमा प्रतिष्ठित हो तो केवल उनका ध्यान करें, अगर प्रतिष्ठित नहीं है तो फिर उनका आवाहन करें। आवाहन करके उनका ध्यान करें। सब ध्यान मंत्र बताए गए हैं। ध्यान करके उनको पैर धोने के लिए पाद्योपाद्यम, अर्घ्य हस्ते और अर्घ्यम, मुखे या मुख में जल, आचमन के लिए जल, और इस प्रकार से दूध दही घी मधु और ये जो शर्करा इनसे स्नान करावे भगवान की प्रतिमा को। पीपल को वृक्ष को स्नान करावे और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान करावे। शुद्ध जल से स्नान करावे। वस्त्र चढ़ावे। भगवान विष्णु को जैसे पीला वस्त्र प्रिय है, भगवान को कहा गया है पीताम्बरो हरि। तो कहा गया पीताम्बरो हरि, पीतम च तद अम्बरम पीताम्बरम। पीले वस्त्र को पीताम्बर कहते हैं। और पीताम्बर तो पीताम्बर धरा, पीताम्बर धर्म पीताम्बर को धारण करने वाले। कहीं कहीं लिखा गया पीताम्बर धरा। जहाँ पीताम्बर धरा लिखा गया वहाँ ये अर्थ होगा कि पीतम चतत अम्बरम पीताम्बरम तस्य धरा, पीताम्बर धरा हो जाएगा। और जहाँ केवल लिखा है पीताम्बरा वहाँ पीतम अम्बरम यश सा पीताम्बरा, यहाँ एक सीधे बहुब्री समास हो जाएगा पीताम्बरो हरि, पीताम्बर धरा। इस प्रकार से उनको पीला वस्त्र अर्पण करें और यज्ञोपवीत चढ़ावे उन पर सुंदर। ये और अनेक प्रकार के जो उपचार हैं, जैसे तुलसी पत्र, बिल्व पत्र, दूर्वांकुर, समी पत्र इत्यादि भगवान को अर्पण करें। उसके बाद उनको चंदन अर्पण करें। अनेक प्रकार के चंदन है। मलयागिरी चंदन विशेष महत्वपूर्ण होता है। केसर मिश्रित बढ़िया मलयागिरी चंदन भगवान को अर्पण करें। उसके बाद उनको इत्र चढ़ावे, अतर कहते हैं, पुष्पसार। इस प्रकार से धूप दीप नैवेद्य, उनको लवंग इलायची सुपारी सहित तांबूल अर्पण करें।
दक्षिणा चढ़ावे। इस प्रकार से ये सब पूजन करें और फिर उनकी भगवान विष्णु की पीपल वृक्ष सहित 108 परिक्रमा करनी चाहिए, अष्टोत्तर शत। उसमें कोई किशमिश या कोई फल ले ले और उतना गिन कर रख ले, मतलब 100 या कोई और फल ले लिया, किशमिश या मुनक्का ले लिया 108, और कोई गिनने की वो भी नहीं, एक परिक्रमा की एक चढ़ाते रहिए, 108 पूरा हो गया, 108 परिक्रमा पूरी हो गई। उसी जब करें तो भगवान विष्णु का नाम का उच्चारण करते रहें, उनके मंत्र का उच्चारण करते हुए। तो इस प्रकार से और बढ़िया ओम नमो नारायणाय और भगवान का कोई मंत्र जप करते हुए बड़ी श्रद्धा भक्ति से जो है 108 परिक्रमा करना चाहिए। उसके बाद उनको पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से जब जब सोमवती अमावस्या आवे उस समय ये कार्य स्त्रियों को करना चाहिए। इससे क्या होता है कि सौभाग्य की वृद्धि होती है, मतलब पति सौख्य, पति के द्वारा सुख प्राप्त होता है स्त्री को, और पति दीर्घायु होता है, आरोग्य बढ़ता है, बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। जैसा कि मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ, इसके पूजन के विषय में लिखा है कि अश्वत्थमूले प्रणिधाय विष्णुम संपूज्य सम्यग विविधोपचारैः प्रदक्षिणाभीष्ट फलादि द्रव्यैः स्त्रीभिर्विधेया पति सौख्य वृद्धि। ऋषियों ने बताया है, जो अभी हम बता चुके हैं, अश्वत्थ के मूल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके और उन पर जो है अनेक प्रकार जो फल आदि का अर्पण करके विधिवत पूजन करके उनकी प्रदक्षिणा करें, अनेक प्रकार के उपचारों से भगवान का पूजन करें। इससे क्या होता है, पति सौख्य वृद्धि, पति के द्वारा सुख प्राप्त होता है, पति संबंधी सौख्यम पति सौख्यम, इसकी वृद्धि होती है। और वैधव्य जीवन में, उस स्त्री को जीवन में वैधव्य नहीं आता है और पति की आयु की वृद्धि होती है, परस्पर प्रेम बढ़ता है पति पत्नी का। और हमारे यहाँ मनुस्मृति आदि ग्रंथों में बताया गया है कि जहाँ पति पत्नी प्रेम भाव से रहते हैं, एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं, उस घर में देवता लोग अपने आप चले जाते हैं, अपने आप आकर के वहाँ अपना निवास स्थान बना लेते हैं। और जहाँ पति पर पत्नी में कलह होता है, वहाँ देवता लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं, चलो यहाँ बोली बिस्तरा लेकर भाग खड़े होते हैं। जब देवता लोग स्थान छोड़ देते हैं तो वहाँ क्या भूत प्रेत पिशाच यही सब वहाँ घर में निवास बना लेते हैं। इसलिए व्रत अवश्य करना चाहिए, इससे पति और पत्नी का संबंध मधुर होता है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्रेम से रहते हैं, सुख की वृद्धि होती है, आयु वृद्धि होती है। और आजकल जो है क्या होता है कि हमारी संस्कृति लोग भूल चुके हैं, भाई नेता लोगों को नेता भाई करना है, क्योंकि ऐसे ये हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए। मैं सावधान करना चाहता हूँ, इनमें लोग न फंसे। आजकल के ऐसे कानून बन गए हैं जहाँ पति को पूरी छूट है, किसी के जा कहीं जाए स्वेच्छा से रमण करे, पत्नी जा कहीं रमण करे, पति सौख्य में क्या बढ़ेगा। ऐसे कानून बन गए हैं लोग। और राम राज की स्थापना हो रही कि राम राज आने वाला है, क्या इन्हीं कानूनों के बल पर राम राज हम लाएंगे? मैं जनता से कहता हूँ विचार करो। और इतना ही नहीं, ये तो पति पत्नी स्वतंत्र है, कोई किसी की जात कहीं जाए, और अंतर्जातीय विवाह की इतनी मान्यता सरकार दे रही है, कानून सर बन गया, सरकार पूरा सुरक्षा देती है जो है विजाति अंतर्जातीय विवाह के लिए। इससे क्या है, महापाप है, वो कुल खानदान सब नष्ट हो जाता है इसके द्वारा। हमारे देश की क्या, अपना राम जी की क्या परंपरा थी वो जानते हैं। राम राज आ रहा है, इसी आधार पर राम राज आएगा कि जो है पशुवत सारा, ये पशुवत कार्य, अंतर्जातीय विवाह पशुओं का कार्य है। पशुओं जैसी पद्धति हमारी बन रही, और भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राम राज की ला रहे हैं, यहाँ पर हैं। और क्या है, पशुवत पद्धति हमारे यहाँ देश में चलने लगी। इस पद्धति से हमको बचना है। हम धर्म सापेक्ष हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं है हम लोग। धर्म हमारा जीवन है, धर्म हमारा प्राण है। इस धर्म के बल पर ही हम राम राज की कामना करते, वो धर्म हमारे सामने आ जाए। तो इन सब बिंदुओं पर विचार व्यक्ति को करना चाहिए। क्या आजकल हो रहा है,
इसका विरोध करना चाहिए। धर्मगुरुओं को इस पर विरोध करना चाहिए कि वो पद लेकर बैठना नहीं, वो कि पद लेकर हम बैठ गए। तो इस प्रकार से अगर देखें कि क्या है, एक रामचरितमानस में एक दोहा है, उसको पढ़िए, जान जाओ कि क्या है, कि किस प्रकार से समाज जो है सुखी प्रसन्न होगा। कि वर्णाश्रम निज धर्म निरत वेद पद लोक, चलई सदा पावै सुख नई भय रोग न शोक। हम लोग पढ़ते सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये जो काम वर्धक और इस प्रकार से हमारी संस्कृति नष्ट करने वाले, कुल खानदान को नष्ट करने वाले, गीता में सीधे कहते हैं कि वर्ण संकरा नरकायु, कहा गया है कि वर्ण संकर संतानों से नरक की प्राप्ति होती है। कौन किसको? कुल खानदान नरक में चला जाता है, पितर नरक में चले जाते हैं। उसको आप इतना महत्व दे रहे हैं गीता का, गीता की नहीं मानेंगे, गीता को मानेंगे, क्या मतलब हुआ? तो मैं इस पर बता रहा हूँ कि स्त्रियों को इस भ्रम में ना आकर, जो आजकल के गंदे कानून हैं उस पर न ध्यान देते हुए, अपनी जो भारतीय संस्कृत, हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद आदि ग्रंथ, गीता है, वाल्मीकि रामायण है, रामचरित, इसमें सबको देखना चाहिए। अपने स्त्री पुरुषों को सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है जो कि बताया गया है कि अध्यात्म की परिभाषा, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उनके अंदर ये जिज्ञासा है जो कि पांडे जी जिन्होंने प्रश्न किया है कि अध्यात्म की परिभाषा। तो मैं इस बताना चाहता हूँ, जो व्याकरण में अध्यात्म शब्द की सिद्धि होती है उसमें ये बताया गया है आत्मनि अधि अध्यात्मम। तो आत्मनि, आत्मा में, अधि माने अधिकार, जो आत्मा को आधार मान करके, आत्मा को आधार मान करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वही अध्यात्म है। अध्यात्म ज्ञान वही है। आत्मा के विषय में जो जानकारी प्राप्त की जाए, उसको समझा जाए तत्व रूप से आत्मा क्या है। न्याय शास्त्र में क्या है? आत्मा विभु व्यापकश्च, आत्मा विभु है, व्यापक है, उसकी विभुता को समझना, व्यापकता को समझना है, ये अध्यात्म ज्ञान है। शारीरिक ज्ञान अलग होता है, शरीर के विषय में जानना वो अलग ज्ञान है। शरीर नश्वर है, आत्मा जो है जिसे बताया गया है शरीर उत्पन्न होता है। मैं पहले बता दूं, शरीर जब उत्पन्न होता है साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। शरीर जो उत्पन्न हुआ उसकी मृत्यु उसके साथ ही पैदा होती है, साथ ही लगी रहती है। लोग कहते हैं कि भाई हम इतने साल, 2 साल के हो गए, अरे 2 साल आयु मृत्यु आपकी ले गई, मृत्यु देवता आपके दौर से ले गए। जैसे इस प्रकार मृत्यु साथ उत्पन्न होती है और साथ ही लेकर चले जाएंगे। तो जो भी संसार में जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं वो उनका सबका नित्य समाप्त होना निश्चय, उनकी मृत्यु होना निश्चित है। तो उसी प्रकार से कहा गया नहीं भूत संघा। अध्यात्म क्या है कि मैं भूत संघ नहीं हूँ, जो ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर में नहीं हूँ। मैं हूँ क्या, ये जानना ही अध्यात्म है। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चिरंतन हूँ, सनातन हूँ। जिसे कहा गया है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, यह आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है तो मरेगा भी नहीं, इसलिए न म्रियते, कदाचिन कभी भी। बार बार जो कहते हैं हम मरते हैं, व्यक्ति उत्पन्न होता है मरता नहीं, कभी नहीं, न उत्पन्न होता न कभी मरता है, कभी भी नहीं। ये बार बार शरीर का जन्म होता है, शरीर ही बार बार मरता है। तो ये क्या है? इसलिए अज है। न जायते इति अजा है, आत्मा क्या अज है और शाश्वत है, कभी इसका विनाश न कभी हुआ न कभी हो सकता है। और ये क्या है? पुराण है, बहुत पुराना है ये पुराण, बहुत पुराना है ये आत्मा जो है पुराना है। तो हन्य माने शरीर न हन्यते, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। ये ज्ञान बहुत आवश्यक है, इससे आत्मबल बढ़ता है, व्यक्ति कुछ कर सकता है। अगर इस मार्ग पर व्यक्ति चल पड़ा तो बड़ी ऊंचाई तक वो जाएगा व्यक्ति। ये सांसारिक जो ये चीज़ें हैं धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। आत्म मार्ग पर चलो तो चलकर देखो। तो इस बताया गया है अगर आत्म मार्ग पर चलेंगे तो ये जो इस समय जात पात की उग्रता है, एक दूसरी जाति को समाप्त कर देना चाहते हैं, हर प्रकार के जो उपद्रव मचा हुआ है ये सब समाप्त हो जाए, ये संकीर्णता दूर हो जाए। तो मैं चर्चा कर रहा था आध्यात्म आखिर है क्या, इस पर मैं चर्चा कर रहा, व्याख्या कर रहा हूँ।
तो ये अध्यात्म है। कहते हैं गीता में कहा गया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो नहीं, इसको शस्त्र कोई इस आत्मा को काट नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा जो है निरवय है, इसमें कोई अवयव ही क्या काटोगे, कट नहीं सकता है। शरीर कट सकता है लेकिन आत्मा नहीं कट सकती, और इसको अग्नि जला भी नहीं सकता है। शरीर को अग्नि जला देगा लेकिन आत्मा उस अग्निदेव नहीं जला सकते हैं। और ना तो जल इसको गीला कर सकता है कि भिगो दे, और न वायु से सुखा सकता है। ये ऐसा तत्व है, इसको जानना चाहिए। इसको जानने के बाद ही मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति जो कल्पना के बिना नहीं कुछ होता। आत्मा को जानना पड़ेगा। आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, संक्षेप में मैं थोड़ी चर्चा ये कर रहा हूँ इस विषय पर, क्योंकि इसका विस्तृत तो बहुत बड़ा, कहाँ तक हम बोलते रहेंगे इसका कभी समापन नहीं है। लेकिन मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जिसे श्रीमद् भागवत के अंतिम में जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अंतिम शिक्षा प्रदान किया है, वो क्या है, कहा गया है, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले। वहाँ पर स्पष्ट कहा गया, ये आध्यात्म ही, अहम ब्रह्म परम धाम, मैं ही परम धाम जो ब्रह्म है वो मैं ही हूँ, मैं हूँ। अपने को ब्रह्म से जोड़ा गया कि मैं बहुत निम्न नहीं हूँ कि मैं पापा हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभवा, मैं नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध चिरंतन हूँ। ये शरीर में पाप होते हैं, और जब शरीर से मुझे ज्ञान हो गया मैं शुद्ध बुद्ध में पापा हम पाप कर्मा हम नहीं हूँ। ये शरीर है पाप रूप जो है पाप कर्म करने वाला, मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से जो है अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। और ब्रह्म बहुत दूर नहीं कि वो 7 लोक के ऊपर हमको नहीं मिल पाया, वो ब्रह्माहम, वो ब्रह्म मैं ही हूँ। ब्रह्म को नीचे लाया गया, हमें जोड़ा गया। क्यों? केवल इतना अंतर है हमारे और ब्रह्म में, जो केवल अज्ञानता का जो आवरण हमारी आत्मा में चढ़ा हुआ है। अज्ञानता वही उपाधि, जो उपाधि लगी हुई है, उपाधि हट जाए बस, दोनों एक। अब घट में आकाश है, एक बाहर महाकाश है। अगर घट फूट जाए तो आकाश क्या पूरा क्या महाकाश हो गया? आकाश थोड़ी मर गया, उसमें आकाश पूरा व्याप्त हो गया। वैसे ही जो औपाधिक भेद है, इस उपाधि को हटाने के लिए सारे उपाय हमारे वेद शास्त्र में नियमाचरण सब बताए गए हैं, कैसे हम जो है उपाधि को हटावें। नाम रूप द्वि ईश उपाधि, ईश्वर की भी उपाधि नाम रूप होता है, लेकिन वो इनको अपने माया को अपने बस में रखता है, हम माया के अधीन है। तो हमको इस प्रकार से अच्छे आचरण, खाद्य सात्विक वस्तुओं को हम ग्रहण करें। अब आजकल जहाँ देखो तहाँ, यहाँ देखिए भागवत के भंडारा में भी लहसुन प्याज गाजर ये सब चल रहा है। इसको बहुत ही अपवित्र माना गया है। यहाँ तक लिखा है, याज्ञवल्क्य जी ने लिखा है, मनु जी ने लिखा है कि छत्राकम बिडबराहम च लसुनम ग्राम कुकुटम पलांडुम गृंजनम चैव मत्या जगध्वा पते द्विजा। छत्राक माने जानते हैं मशरूम, और गांव के सुअर का मांस, जो ग्रामीण सुअर का मांस, और लहसुन गांव के मुर्गे का मांस, प्याज, पलांडु माने प्याज, गृंजन माने गाजर, ये बराबर तमोगुणी माने गए। जितना तमोगुणी ग्रामीण सुअर कुकर का मांस होता है, जितना तमोगुणी ग्रामीण मुर्गे का मांस होता है, उतना ही तमोगुणी जो है ये सब जो है लहसुन प्याज गाजर आदि माने गए हैं। आजकल लोग भागवत भंडारा में कर रहे हैं, बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। तो संस्कृति को बड़े बड़े लोग कहते हैं ये आएंगे संस्कृति सुधारेंगे, हमारी धार्मिक मर्यादाओं की रक्षा करेंगे, वो उतना और बिगाड़ देते हैं। जो धर्म का चोला पहन करके आते हैं वो ज़्यादा बिगाड़ते हैं, क्योंकि व्यक्ति ऐसा जानता है कि धर्म का कार्य करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि शुद्ध आहार और जो है अच्छी और अच्छे आचरण, अच्छे लोगों का साथ, अच्छा सत्संग किया जाए और विद्वानों के पास अच्छी बातों को ग्रहण किया जाए। इस प्रकार से जब अच्छा माहौल, अच्छा संस्कार, वेदों के अनुसार चलेंगे, वेद की विधि को अपनी संस्कृति के अनुसार चलेंगे, तो निश्चय ही हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और अध्यात्म ही प्रधान होता है, जैसे कि तो अध्यात्म मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे निश्चय ही, कोई में संदेह नहीं। और फिर एक कुरीतियाँ दूर होंगी। एक मैं और बता देना चाहता हूँ कि जैसे जो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है, उसमें मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि गजेंद्र जो है पहले पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था वो, लेकिन
उसने कुछ अपराध किया था, इसके नाते उसको गज की योनि प्राप्त हुई। कभी कभी महापुरुष भी योनियों में साथ बसात आ जाते हैं। तो जब उस पर महान संकट आया ग्रह के द्वारा, तब लिखा जजाप परमम जाप्यम, क्योंकि बोल सकता नहीं, देहाती योनि में था, मनुष्य वाणी कैसे बोल सकता है, संस्कृत वाणी। तो जब किया, मानसिक जब किया उसने, पूर्ण जन्मानुशिक्षितम। और फिर क्या हुआ, तो उन्हें प्रार्थना भगवान की किया है कि नायम वेद सुमात्मानम यक्षक्त्याहम धियाहतम तम दुरत्ते महात्म्यम भगवंतम हितोष्मे हम। उन्होंने कहा ये जो व्यक्ति है, जन है, कोई भी अयम, ये अयम जीवा, ये जीव जो है, ये क्या है, ये अपने को समझ नहीं पा रहा मैं क्या हूँ। क्यों कि जो यक्षक्त्याहम धिया, अहम धिया, ये अहम बुद्धि, अहम मैं, इस शरीर मैं हूँ, ये अहम बुद्धि जो इस जीवात्मा के अंदर आ गई है, पूरे शरीर को अहम मानता है। इसमें जो भी गंदगी भरी वो भी अहम, मैं सब कुछ हूँ, मैं ये नहीं, अपने को मैं नहीं समझ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ। तो ये इसकी जो है अहम बुद्धि द्वारा ये नष्ट हो रहा है, ये अपने को जीव पहचान नहीं पा रहा है, जिस शक्ति अहम बुद्धि के द्वारा। तो जिसका दुरत्ते महात्मा है, जिसकी महिमा कभी समाप्त नहीं होती है, ऐसे भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। मुझे आत्मबोध करावे, भगवान से नहीं कि आप मुझे दर्शन दें, भगवान से कि हमारा आत्मबोध हो। उन्होंने मोक्ष की कामना किया है। आत्मा वर्णम, जो आत्मा का आवरण है, मैंने आत्मा जो अज्ञान है वो दूर हो, उससे मुक्ति मिले हमको। क्या आत्म प्रकाश, वो कहता है कि जब मुझे आत्म प्रकाश मोक्षम, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्या है, आत्म प्रकाश, यही मोक्ष है। तो इस प्रकार से यही अध्यात्म है, इसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे कि श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि अध्यात्म दीप, सुखदेव जी, जो सूत जी ने प्रशंसा किया सुखदेव जी की, कि सूत जी ने कहा कि हमारे गुरुदेव सुखदेव जी ने, ये भागवत नहीं है, ये क्या अध्यात्म दीप है, जो उन्होंने सारे ग्रंथों शास्त्रों का अनुचिंतन करके इस दीप को प्रकट किया। ये दीप लेकर जाओ, जो गाढ़तम अंधकार, संसार में जो गाढ़तम अंधकार है, उस जो इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए प्रकाश है। जो नहीं मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए क्या है, नरक कुंड में वैसे अधर्म पाप करते रहेंगे वो। उनके लिए सूद ब्याज से नरक मिलेगा, सारा कष्ट भोगना पड़ेगा। ये सोच लो कि जो अधर्म में लगे हुए हैं, ये अगर सोचे कि हम बच जाएंगे, नहीं, सूद ब्याज से तुमको मिलेगा दंड। कोई कोढ़ी, कोई अंधरा बहरा जो पैदा होता है जन्म से ही, क्या है, वो पूर्व जन्म के पाप होते हैं। ये मत सोचो कि हम पाप करके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए और अध्यात्म की ओर बढ़ना। ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं करूँगा। अध्यात्म को समझ करके हमें अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए, आत्म प्रकाश, आत्मा प्रकाश करना चाहिए। तभी जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने, जो शंकर जी के अवतार थे, आत्म प्रकाश किया, अज्ञान हटा। उन्होंने कितना काम करके दिखाया, लोगों का अंधकार दूर किया, चारों पीठों की स्थापना किया, बहुत बड़ा कार्य किया, विष्णु सहस्त्रनाम की व्याख्या किया, गीता भास किया, ब्रह्मसूत्र का भास किया। तो इस प्रकार से जीवन में प्रकाश आवे, ये अध्यात्म का अभिप्राय है। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।